पूरे देश में गोदी एंकर चीखे मार मार करके रो रहे हैं, हमारा बहिष्कार क्यों कर दिया, हमारा बहिष्कार क्यों कर दिया। ये सारे एंकर, गोदी एंकर चीखे मार मार करके रो रहे हैं। लेकिन इन सारे एंकरों से और देश में जितने भी एंकर जिनका इस लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, उन सारे एंकरों से, देश भर के, दुनिया में जितने भी मोदी के चाहने वाले एंकर हैं, उन सब एंकरों से एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल है। और यह सवाल भी मैं गूगल पर आपको दे रहा हूं। आप गूगल पर जाइए और टाइप करिए, गूगल पर जाकर के, गूगल पर जाकर के आप टाइप करिए और लिखिए यह सवाल। केवल यह लिखना है गूगल पर जाकर के, गूगल पर जाकर के यह लिखिए कि अनंतनाग के शहीदों को मोदी ने दी श्रद्धांजलि। यह आपको लिखना है गूगल पर जाकर के कि अनंतनाग के शहीदों को मोदी ने दी श्रद्धांजलि। एक भी खबर अगर आ जाए इसके अंदर तो मुझे बता देना कि किस चैनल पर जो है वो आई है कि मोदी ने जो है श्रद्धांजलि की खबर लगाई है या मोदी की श्रद्धांजलि की बात जो है वो छपी है। दूसरा एक गूगल करके और देखना, ये देखना दूसरा गूगल करके, और ये खबर जो है वो हर जगह मिलेगी। ये क्या है? विभाजन विभीषका दिवस पर मोदी ने दी श्रद्धांजलि। और इसको लेकर के दैनिक भास्कर की खबर, न्यूज 18 की खबर, पंजाब केसरी की खबर, विनोद बंसल की खबर, हर जगह पर यह खबर छप रही है। नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर जब जवान शहीद होते हैं, देश में जब जवान शहीद होते हैं तो उनको श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। और नरेंद्र मोदी जी 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ था और उस वक्त में हमारे जितने भी लोगों को उस त्रासदी के अंदर अपना जीवन खोना पड़ा था, उसको लेकर के श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने खुद ये नई पैटर्न शुरुआत की है। उन्होंने ही, इससे पहले देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं मनाता था, उन्होंने ही नई शुरुआत की है विभाजन विभीषका दिवस मनाने की। वो 1947 के अंदर जिनकी जान गई उनको लेकर के श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज देश के अंदर अगर किसी शहीद की जान जाती है तो मोदी श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। ये आपके सामने है। क्या कोई एंकर का, कोई गोदी एंकर जो है पूछ पाएगा कि मोदी जी ये टोपी पहन करके, वर्दी पहन करके सेना की आप पहुंच जाते हैं, फोटो आप खिंचवाते हैं और इसके बाद में आप हर दिवाली के ऊपर जो है वो सेना के जवानों के बीच पहुंच जाते हैं और हर चैनल पर खबर चलती है, 2-2 दिन तक खबर चलती, 2-2 दिन तक खबर चलती है, जवानों संग मोदी की हैप्पी दिवाली, दिवाली बॉर्डर वाली। पीएम मोदी की ये दिवाली भी जवानों को 8 साल से, पीएम की ये दिवाली भी जवानों वाली, 8 साल से लगातार ये सिलसिला जारी है। इसी तरह की खबर भरमार है। जवानों संग पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, कहा जवान ही मेरा परिवार है। इस तरह की 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 1000 खबर आप निकाल लीजिए। मोदी दिवाली जवानों के साथ जाकर के मनाते हैं, लेकिन जब जवानों को 2 शब्दों की जरूरत होती है तो मोदी बोल नहीं पाते हैं। और मैं कुछ आपको आंकड़े दिखाता हूं, ये देखिए आप आंकड़े। 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ के सुरंगकोट तहसील में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी नहीं बोले। 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ के आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी नहीं बोले। 11 अगस्त 2022 को राजौरी के परगल इलाके में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी नहीं बोले। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ के आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, मोदी जी नहीं बोले। 5 मई 2023 को राजौरी के आतंकी हमले में 5 जाबाज शहीद हो गए, मोदी जी नहीं बोले। 5 अगस्त 2023 को कुलगाम के आतंकी हमले में 3 जाबाज शहीद हो गए, मोदी जी नहीं बोले। 19 अगस्त 2023 को लद्दाख में आर्मी का ट्रक पलटने से 9 जाबाज शहीद हो गए, मोदी जी नहीं बोले। और अब 13 सितंबर 2023 को अनंतनाग में सरहदों पर रक्षा करते हुए 3 जाबाज शहीद हो गए, मोदी जी नहीं बोले।
क्या कहेंगे इसको आप? एक तरफ जो है मोदी का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, मोदी जी का ट्वीट आप देखिए, मोदी का ट्वीट देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए मोदी जी का ट्वीट, ये है मोदी जी का ट्वीट, तारीख भी देखिए साथ के साथ, मोदी जी का ट्वीट है। देखिए जरा गौर से देखिए, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। 9 बजे ट्वीट करते हैं 14 अगस्त 2023 को, एक महीना पहले, सिर्फ एक महीना पहले मोदी ट्वीट करके क्या कहते हैं सुनिए जरा। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस पर उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों को के कष्ट को और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलना को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा सत सत नमन है। मोदी साहब सत सत नमन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। लेकिन यही मोदी साहब एक महीना पहले 14 अगस्त 2023 को 1947 के अंदर जिन लोगों ने अपनी जान खोई उनको लेकर के श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन एक महीना बाद में 13 सितंबर 2023 को हमारे 3 जाबाज बहादुरों ने अपनी जान खो दी और उसके बाद में 2 और चले गए, 2 और जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन मोदी जी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। एक महीने पहले यह ट्वीट है और लगातार अब नए मोदी ने यह पैटर्न डाला है। यह विभाजन विभीषका दिवस अब मोदी हर साल मनाते हैं। 15 अगस्त को हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त से पहले 14 तारीख को मोदी जी कहते हैं कि हमें विभाजन विभीषका दिवस जो है वो मनाना चाहिए। गजब बात है भाई। मोदी जी कहते तो सब लोग मनाते हैं, मोदी जी कहते तो सब जगह पर छपता है, लेकिन ये मोदी जी जो दिवाली मनाने के लिए पहुंच जाते हैं, जो नौशेरा में दिवाली मनाते हैं, जो है सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, जो कारगिल में दिवाली मनाते हैं, जो अचानक दिवाली मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये देखिए TV9 भारतवर्ष की खबर है, लिखा है जब दिवाली पर अचानक जवानों के बीच में पहुंच गए पीएम मोदी साहब। ये अचानक नहीं पहुंचे हैं, पूरे देश को पता होता है दिवाली होती है तब 2 दिन तक जो है वो टीवी के ऊपर मोदी का कार्यक्रम चलता है। अचानक तो मोदी जी पाकिस्तान में गए थे, वहां पर हमें खबर अचानक से लगी, वो तब अचानक हुआ था कि मोदी जी लैंड कर गए। किसी को यकीन नहीं हुआ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। बाद में पता चला कि ऐसे हुआ था, उसकी वजह से मोदी जी वहां पर गए। अचानक तो वहां पर बिरयानी बताते हैं, केक वगैरह कटा, मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं, मैं साथ में भी नहीं गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि अचानक पहुंच गए। ये पहले से प्लान होता है साहब, पीएमओ का बाकायदा पूरा जो है वो बना हुआ प्रोग्राम रहता है कि कहां पर जाना है, इस बार कौन सी ड्रेस पहननी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको मिलना है, मिठाई सिठाई सब कुछ पहले से होता है। तो अचानक नहीं होता कुछ भी। अचानक तो खबर हमें मिलती है कि 13 सितंबर को हमारे 3 बहादुर अफसर जो है वो शहीद हो गए। अचानक तो वो है कि किसी के परिवार के अंदर जो है वो मोबाइल की घंटी बजती है, मोबाइल की घंटी बजती है और कहा जाता है कि वो घायल हो गए हैं। ये नहीं बताया जाता कि वो शहीद हो गए हैं। बाद में फिर जो है परिवार इकट्ठा होकर के, कोई बड़े परिवार के किसी सदस्य से बात होकर के तब पता चलता है कि शहीद हो गए हैं। अचानक वो होता है, ये अचानक नहीं है। ये मोदी जी का प्लान दौरा रहता है कि उनको वहां जाना है, इस बार कारगिल जाना है, इस बार नौशेरा जाना है, इस बार जो है। अब देखिए ये क्या लिख रहे हैं, ये आज तक ने लिखा है कि दिवाली के पहले मोदी का धमाका। ये लिखा है सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे मोदी, जवानों के बीच मोदी की दिवाली। और देखिए मोदी का सैनिकों को नया मंत्र, चीन पाक थर-थर कांपे। क्या कहूं मैं इससे ज्यादा। जवानों संग फिर दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी, सरहद पर मोदी की दिवाली। और सुनिए जरा, और भी सुनेंगे। दिवाली पर मोदी का भाषण, पाकिस्तान चीन परेशान हैरान। मोदी की परिवार के साथ दिवाली। परिवार में जब शहादतें हो रही, जब कहां चला गया था परिवार। और कहने को तो यही कहा जाता है ना हमारा आपस में कि हम लोग भले ही शादी ब्याह में जाएं या ना जाएं, खुशी के मौके पर किसी के यहां पर जाएं या ना जाएं, अपने परिवार के अंदर। हमारे परिवारों में कई बार हो जाता है कि किसी के साथ जो है वो अनबन हो जाती है, कई बार हो जाता है कि माता पिता के साथ अनबन हो जाती है, कई बार हो जाता है कि भाई बहन में अनबन हो जाती है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है साहब।
लेकिन कोई दुख में तो साथ नहीं छोड़ता है ना। दुख में तो कोई ये नहीं होता है ना कि हां अनबन है तो हम नहीं जाएंगे। खुशी हो, सुख हो तो भले ही हो सकता है कि कोई किसी की शादी में कोई फूफा नाराज हो जाए, लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई किसी के निधन पर कोई फूफा नाराज हो गया? नहीं होता है। लेकिन खैर, मोदी जी हैं, परिवार वाली दिवाली इन्होंने लिखा तो हम मान लेनी चाहिए। एबीपी न्यूज ने लिखा ये मोदी की परिवार के साथ दिवाली। लेकिन इनका ये परिवार में ये है कि नहीं है? इन्होंने, ये मोदी जी ने यहां पर जो वर्दी डाली हुई है और मोदी जी यहां पर कह रहे हैं ये कि परिवार वाली दिवाली, तो ये परिवार के लोग हैं कि नहीं है? ये परिवार में ये वर्दी वही वर्दी है जो मोदी जी ने डाली हुई है? अलग वर्दी है? इस वर्दी के अंदर जो है वो सैनिक जो है वो देश के लिए शहादत देता नहीं है, इस वर्दी के अंदर देता। ये किस तरह की बात है? मुझे तो बोलते हुए भी अजीब सा लगता है, किस तरह की बात है ये। लेकिन ये है, और कोई एंकर इस पर बात करेगा? कोई एंकर इस पर सवाल करेगा? कोई एंकर इस पर कुछ पूछ सकता है, कह सकता है कि मोदी जी आप जो है वो विभाजन विभीषिका दिवस पर श्रद्धांजलि देते हैं लेकिन अनंतनाग के शहीदों को नहीं देते हैं, आप और जो बाकी शहीद होते हैं उनको नहीं देते हैं। आपने एक नया पैटर्न शुरू किया कि आप विभाजन विभीषिका दिवस के ऊपर श्रद्धांजलि देते हैं और आप जो है शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। किसी एंकर के अंदर हिम्मत है तो बता दीजिए। कोई एक एंकर देश के अंदर हो, कोई एक एंकर, छोड़ दीजिए आबा शैफा को, किसी एक फलाने ढमके का नाम मैं नहीं लेना चाहता यहां पर, किसी एक के अंदर हिम्मत हो तो, जो इस लिस्ट के अंदर आए चाहे ना आए। लेकिन कोई मोदी से पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता, गारंटी से नहीं पूछ सकता कि आप शहीदों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते हैं। अब फटाक से ट्वीट कर देते हैं विभाजन विभीषिका दिवस के ऊपर, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि के ट्वीट क्यों नहीं आते हैं? क्या कोई एंकर पूछ सकता है क्या? देखिए जरा, अब खुद गूगल करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे कहने से मान लीजिए, अब खुद गूगल करिए और गूगल करके लिखिए और यहां पर देखिए कि अनंतनाग के शहीदों को मोदी ने दी श्रद्धांजलि, ये लिख करके देखिए। आजकल तो बोलकर भी गूगल टाइप हो जाती है। बोलिए जरा गूगल से कि मोदी ने अनंतनाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। खबर निकल करके पता है क्या आएगी? खबर निकल करके आती है कि अनंतनाग के शहीदों को कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। जो काम मोदी जी को करना चाहिए कांग्रेसी कर रहे हैं। अगली खबर आएगी कि अनंतनाग में घिरे आतंकवादियों को मार गिराएंगे, तलाशी अभियान जारी। अनंतनाग के शहीदों को इंडिया अलायंस ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यही इंडिया ना जिसको घमंडिया कह रहे हैं, वही इंडिया अलायंस जो है श्रद्धांजलि दे रहा है। खबर निकल करके आएगी कि अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए, 3 जवानों के बलिदान पर मोदी चुप क्यों थे। यह खबर निकल करके आती है कि गाजीपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री बोले जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे और पीएम मोदी अपने ऊपर फूलों की बारिश करा रहे थे। यह देखिए, यह खबर निकल करके आएगी कि जम्मू कश्मीर अनंतनाग में शहीदों को श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। मोदी जी की खबर निकल करके सामने नहीं आती है। मोदी जी की खबर निकल करके सामने आएगी अगर आप गूगल पर लिखेंगे कि विभाजन विभीषिका दिवस पर मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अगर यह बात आप लिखेंगे तो फिर देखिए हर चैनल की खबर निकल करके सामने आएगी। प्रधानमंत्री ने भारत विभाजन की त्रासदी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। यह ट्वीट है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में देखिए, पीएम मोदी ने विभाजन में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, इतिहास के दुखद समय को याद किया। और देखिए, ये जो मोदी के चरण चुंबक है ना, जो मोदी की महिमा करने वाले हैं, वही लोग मोदी की बेइज्जती कराते हैं। श्रद्धांजलि की खबर लगाई और मोदी का हंसता हुआ चेहरा लगा रखा है। जी न्यूज की खबर बता रहा हूं मैं आपको, जहां पर 1-2 नहीं, कम से कम 5,000-2,000 जो है पत्रकारों की टीम वहां पर काम करती होगी। उस चैनल का यह हाल है। श्रद्धांजलि की खबर है और मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा रखा है। क्या लिखा है जरा देखिए, और यही खबर आप जाकर के देख लीजिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता हूं। पीएम मोदी ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले पीड़ित हुए भारतीयों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले पीड़ित हुए भारतीयों को श्रद्धांजलि दी। फोटो मुस्कुराती हुई लगा रखी है। देखिए, ऐसे ऐसे जो है तुर्रम खां बैठे हुए हैं जो अपने आप को एंकर और पत्रकार और एडिटर और फडिटर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये लोग कहीं से हैं क्या कुछ कहलाने लायक? अब इसको लेकर के विपक्ष सवाल पूछता है, और जो आंकड़े मैंने आपको बताए वो भी मैं आपको बताता हूं। अब
ये केजरीवाल ने कहा कि 3 जवानों के बलिदान पर मोदी चुप क्यों हैं। संजय सिंह ने कहा कि शहीदों का जनाजा उठ रहा था, मोदी जश्न मनाने में व्यस्त थे। और सुप्रिया सिन्नेत ने ट्वीट करके कहा कि आज पूरा देश शोक में डूबा है। अनंतनाग की आतंकी मुठभेड़ में हमारे शहीद जाबाजों की अंतिम यात्राओं और परिवारों की वेदना देख करके सब उनके लिए एक स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहले जश्न मनाते रहे, फिर चुनावी प्रचार करते रहे। अभी तक सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक शब्द नहीं कहा। पर यह मौन नया नहीं है, यह चुप्पी नई नहीं है। यह वही आतंकी घटनाएं हैं जहां पर हमारे योद्धा शहीद हुए और पीएम मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और इसके बाद में ये आंकड़े, जो तमाम आंकड़े मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताए हैं, वो आंकड़े सुप्रिया सिन्नेत ने यहां पर दिए हैं। और इनमें से बहुत सारे जो आंकड़े हैं, इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर वेरीफाई कर सकता हूं कि हां ये सही बात है। सुप्रिया सिन्नेत यहां पर इस बात को कह रही है कि मोदी साहब जो है वो क्यों आखिरकार चुप्पी साध लेते हैं। और आप बताइए कि चुप्पी मोदी जी की जो है वो सही है या गलत है। अब सुनिए जरा सुप्रिया सिन्नेत क्या कह रही है। कि आतंकी मुठभेड़ में सेना के 2 सैनिक शहीद हुए, साथ ही जम्मू कश्मीर के एक अधिकारी की भी शहादत हुई। जो सेना के शहीद के परिवार कह रहे हैं वो सुन लीजिएगा तो कलेजा कांप जाएगा। मेजर आशीष की मां, जिनके आंसू सूख चुके हैं, उनका कहना है कि उन्होंने तो बेटे को पाल पोस कर इस देश को समर्पित कर दिया था, सौंप दिया था, उसने कुर्बानी दे दी। लेकिन वो आगे कहती हैं कि अगर सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट दिए होते तो आज सिर्फ मेजर आशीष ही नहीं, बहुत से और बेटे बच जाते। मेजर आशीष अपनी 2.5 साल की बेटी के पास कभी नहीं लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के अधिकारी हुमायूं भट्ट अपने 29 दिन के बच्चे का दोबारा से मुंह नहीं देख पाएंगे। जब उनके पिता ने उनको सलूट करके विदाई दी तो हर आंख नम थी। लेकिन ऐसे में देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कर रहे थे। नरेंद्र मोदी भाजपा के हेडक्वार्टर में G20 का जश्न मना रहे थे और उसके बाद वो मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने इन सर्वोच्च बलिदानों के लिए एक शब्द संवेदना का, सम्मान का, श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं कहा। वो मोदी जी जो सोशल मीडिया पर कभी रशियन में, कभी फ्रेंच में, कभी स्पेनिश में लिखते हैं, वो मोदी जी जिनको एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्होंने इन जांबाजों की शहादत पर एक शब्द नहीं कहा। और अब एक पैटर्न बन चुका है। जांबाज शहीद होते हैं, वो बलिदान देते हैं और देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है। 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। 16 अक्टूबर 2021 को पुंछ में 4 और जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 5 अगस्त 2022 को राजौरी में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में 5 जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी मौन रहे। 5 मई 2023 को राजौरी में 5 और जांबाजों की शहादत हुई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 5 अगस्त को कुलगाम में 3 जांबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, मोदी जी कुछ नहीं बोले। 19 अगस्त 2023 को ट्रक पलट जाने से 9 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और 13 सितंबर को सेना के अधिकारी आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, मोदी जी ने एक शब्द सांत्वना का, सम्मान का, श्रद्धांजलि का, संवेदना का उनके परिवारों के लिए भी नहीं कहा। यह है आपका राष्ट्रवाद, यह है आपका देश प्रेम, यह है आपका सेना के प्रति समर्पण और सम्मान। ऐसे धर्म निभा रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री होने का। जांबाजों की शहादत पर जो श्रद्धांजलि का एक शब्द न बोले, जांबाजों की शहादत पर जो उनके परिवार के प्रति संवेदना न व्यक्त करे,
उस व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है? लानत है। अब आप लोग तय करिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात कही है उसको हम केवल राजनीतिक बात कह करके खारिज कर सकते हैं, या फिर जो बात कही गई है उस बात पर वाकई जो सोचना चाहिए। और क्या इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये लोग पूछ पाएंगे? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने 5-10 मिनट जरूर निकालिए, क्योंकि और कोई इस तरह से नहीं बोलेगा, नहीं बताएगा, और ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, इसलिए नहीं, इसलिए कि कम से कम देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसमें इतना तो जरूर होना चाहिए कि कहीं पर हमारे जवान अगर शहीद हो जाएं तो वो 18 घंटे काम करे कि ना करे, लेकिन वो 18 सेकंड इतने जरूर निकाल ले कि वो एक ट्वीट कर दे। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपने अपना समय खराब किया और कुछ नहीं। धन्यवाद।